नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस जैसे जैसे इंप्रूव हो रहे हैं, इसका बड़ा इंपैक्ट भारत पे क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर आप देखोगे बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं आज के समय। रिसेंटली केनेथ जस्टर, जो अमेरिका के एम्बेसडर थे टू इंडिया बिटवीन 2017 टू 2021, अगर आप ये जियोपॉलिटिक्स को, करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको केनेथ जस्टर ये नाम याद होगा। पीएम मोदी के साथ कई बार ये दिख चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये दिख चुके हैं। He is a very important name in India-US relations. Recently इन्होंने एक स्पीच दिया एट द ह्यूस्टन इंस्टीट्यूट और इन्होंने यहाँ पर दो बातें बोली। पहले तो ये कहा कि अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया री इमर्ज कर रहा है एज ए सिविलाइजेशनल पावर। इस पर अभी हम वापस आएंगे कि सिविलाइजेशनल पावर का क्या मतलब होता है, मगर साथ ही साथ इन्होंने एक वार्निंग दी। वार्निंग काफी हद तक क्लियर है। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंडर भारत ने जिस टाइप का अटैक किया था पाकिस्तान पर, फ्यूचर में हो सकता है कि अगर भारत पे भगवान ना करे फिर से एक कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर टाइप का ऑपरेशन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। वार्मिंग यूएस पाकिस्तान टाइज में टेम्पर इंडियाज मस्कुलर काउंटर टेररिज्म रिस्पांस। ये बात साफ साफ यूएसए के फॉर्मर एम्बेसडर कह रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये समझ पा रहे हैं कि भविष्य में अगर भारत उस लेवल का अटैक करता है पाकिस्तान पर, हम मिसाइल्स बरसा देते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर, यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान के डिफेंस में बढ़ चढ़ के आए। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर ऐड करी है। नाउ अगेन ये सब स्टेटमेंट्स पढ़ के आप ये अस्यूम मत करिए कि ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक मत कर देना। ये इनकी एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। इन्होंने एज एन यूएस एम्बेसडर काम किया है इन वेरियस कंट्रीज और यहां पे आप देख पाओगे मेन इनकी स्टेटमेंट ये है कि इससे पहले भारत पे जब आतंकवादी हमले हुए थे, इन्होंने कहा कि एट द वेरी लीस्ट अनलाइक अदर प्रीवियस इंसिडेंट्स व्हेन आई वाज एम्बेसडर, व्हेन वी हैड पुलवामा और बालाकोट, जैसे आपको पता है पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट इंसिडेंट हुआ, हमने उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया था, मगर इट वाज नोवेयर क्लोज टू ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया मे हैव डाउट्स एज टू वेदर यूनाइटेड स्टेट्स विल सपोर्ट ए मस्कुलर रिस्पांस टू पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स। और इसका सिंपल रीजन ये है कि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे अचानक से, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ये बात इन्होंने यहां पर खुद एडमिट करी है कि जस्टर आल्सो क्लेम्ड दैट द ग्रोइंग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप हैड कम एज ए सरप्राइज टू मैनी। किसी ने नहीं सोचा था कि यूएसए के प्रेसिडेंट 20 साल के बाद, 20 साल तक कोई यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं गया, अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कोई पीस डील साइन करने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। अब इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्वियसली भारत पे पड़ने वाला है। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है अब ये बात रियलाइज कर चुके होंगे। नाउ अगेन जो चीज केनेथ जस्टर यहां पर कह रहे हैं एक स्पीच में, ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी पहले ही समझ चुके होंगे। ये जो एक छोटी सी इनकी क्लिप है ये देखिए। But it may also have a practical impact on India. Pakistan's warm relations with the United States may cause India to limit its response to the next significant cross-border terrorist incident. At the very least, unlike other previous incidents, and I was ambassador when we had the Pulwama and Balakot बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। ये साफ साफ कह रहे हैं कि फ्यूचर में उस लेवल का एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है कि भारत ना कर पाया पाकिस्तान में। ये बात ऑब्वियसली पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी है उनको भी पता होगी। इससे कल को देखिए इंडिया पे जो अटैक करने के उनके जो एम्बिशंस हैं ये भी बढ़ सकते हैं। उनको पता होगा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 या फिर एक बड़े लेवल के ऑपरेशन होने के चांसेस रिलेटिवली कम लग रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर सिंपली ये आता है, भारत के सामने ऑप्शन क्या है? सडनली पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया यूएसए के लिए कि जो आप बोलोगे करने को तैयार हैं। आप बोलोगे प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए हमें नॉमिनेट करना है, वो हम कर देंगे। वही प्रेसिडेंट जिसकी वजह से आज के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो रखा है, मीडिएशन करनी है ईरान और यूएस के बीच में, ये करने को ये लोग तैयार हैं। पाकिस्तान ने लिटरली आप कह लीजिए कंप्लीटली अलाइन कर लिया है खुद को यूएसए के साथ और इनको किसी भी टाइप का डोमेस्टिक प्रेशर की चिंता नहीं है, क्योंकि जो मेन ऑपोजिशन लीडर था इमरान खान वो जेल में है। तो ऐसे टाइम में व्हाट ऑप्शंस डज इंडिया हैव? ऐसे टाइम में मेरा मानना है कि इंडिया को बिल्कुल एक सिविलाइजेशनल पावर के रास्ते पर आगे और चलना होगा। इस पे आप देखोगे रिसेंटली बहुत स्टेटमेंट्स दी गई है। केनेथ जस्टर भी कह रहे हैं कि भारत री इमर्ज कर रहा है एज ए सिविलाइजेशनल पावर। री इमर्ज क्यों कर रहा है? भारत बिल्कुल एक सिविलाइजेशनल पावर है। देखिए एक ऐसा कंट्री होता है जो रिसेंटली बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट मॉडर्न डे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। यूएसए एक सिविलाइजेशनल पावर नहीं है। यूएसए की हिस्ट्री 500 साल पुरानी भी नहीं है। जो लोग आज के समय यूएस में मेजॉरिटी में है, ये यूरोप में थे। ये आप कह लीजिए काफी रिसेंटली, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कई सेंचुरीज की हिस्ट्री है कंट्रीज की, सिविलाइजेशनल पावर्स की। उनमें वो देश जो कई हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आए हैं, जिन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, उनको कहा जाता है एक सिविलाइजेशनल पावर। और इसके बारे में आप देखोगे ना सिर्फ केनेथ जस्टर, आप इजरायली मीडिया में देख लीजिए, वहां पर भी आपको सेम टाइप के आर्टिकल दिखेंगे। द न्यू ग्लोबल पावर टेकिंग शेप इंडिया एक सिविलाइजेशनल पावर की तरह उभर रहा है दुनिया में। और एक सिविलाइजेशनल पावर बनके भारत आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है? देखिए, पहले तो भारत के पास होनी चाहिए मॉरल नैरेटिव पावर। भारत को इंटरनेशनल मीडिया के सामने नैरेटिव ये रखना होगा कि जब भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो ये सिर्फ एक कंट्री पे अटैक नहीं हो रहा, ये एक एंशिएंट प्लुरलिस्टिक सिविलाइजेशन पे हो रहा है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस ये सब इकट्ठा रहते हैं। आप देखोगे ये चीज इजराइल ने काफी अच्छे से करी है। जब भी इजराइल पे अटैक होता है तो वो लोग दिखाते हैं कि इजराइल एज ए एंशिएंट कोई कंट्री है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उस पे अटैक हुआ है, ना कि एक मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल पे अटैक हुआ है। इससे देखिए बनता है ग्लोबल सपोर्ट आपके पक्ष में। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत देखो बहुत सारे अच्छे काम करता है। हम लोग अफगानिस्तान को गेहूं भेजते हैं, हम श्रीलंका में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मालदीव्स को हेल्प करते हैं। कई देश जब डेट में फंस जाते हैं भारत उनकी हेल्प करता है, मगर हम कभी भी इसका गुणगान नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया कभी भी ये टॉपिक कवर नहीं करता। भारत की ग्लोबल लेजिटिमेसी इससे कभी बनती नहीं है। भारत अगर जो हमारे अच्छे काम है, जो हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं नेपाल में और दुनिया के और कंट्रीज में, अगर हम इनको ग्लोबली प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, इससे भी भारत की जो लेजिटिमेसी बढ़ती है। और कल को पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी हमला होता है, दुनिया ये देखती है कि एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री पे अटैक हो रहा है, इंडिया को पूरा हक है एक बड़ा जवाब देने का। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया को खुद प्रयास ये करना होगा कि पाकिस्तान का जो ये नैरेटिव है कि इंडिया एंटी मुस्लिम यहाँ पे कोई स्टेप उठा रहा है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम है इसलिए अटैक हो रहा है वहां पे, नहीं। हमें क्लियरली ग्लोबल मीडिया के सामने एक क्लियर बात रखनी होगी कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 इन द फ्यूचर होंगे, ये हो रहे हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों के अगेंस्ट। ये कोई रिलीजियस वॉर नहीं है। फाइनली भारत का जो बड़ा डायस्पोरा है जो रहता है यूएस में, यूरोप में, उनके साथ भी एंगेज करके हमें प्रयास करना होगा कि इंडिया का नैरेटिव आगे और बढ़ाया जाए। इस सब से होगा क्या कि कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे फिर से एक आतंकवादी हमला होता है, तो ग्लोबल मीडिया में, ग्लोबल नैरेटिव में भारत को आराम से उतना रूम मिलेगा, उतना सपोर्ट मिलेगा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। और उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट भी काफी एक मैं कहूंगा प्रेशर फील करेंगे पाकिस्तान का सपोर्ट करने में। ये सारी चीजें जो मैं मेंशन कर रहा हूं, ये नैरेटिव वॉरफेयर का पार्ट है। भारत में हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, ना आम जनता समझती है, गवर्नमेंट भी क्लियरली लगता नहीं है कि उसमें इंटरेस्टेड है। देखिए, अग्नि 5 इंपॉर्टेंट है, बराक 8 इंपॉर्टेंट है, S-400 इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ग्लोबली नैरेटिव वॉरफेयर हार रहे हो ना, तो छोटा देश आप पे हावी हो जाएगा। वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर देगा कि आप उसको काउंटर नहीं कर पाओगे। तो एज ए सिविलाइजेशनल पावर भारत को प्रयास करना होगा कि जो सच है, अगेन हम ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपना जो सच है ये दुनिया के सामने रखना होगा। ये इंडिया के सामने अगेन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, नहीं तो इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट ज्यादा ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि आसिम मुनीर इज माय फेवरेट, तो अगेन इसके बारे में ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और लंबे समय तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। इंडिया को नेविगेट करना है कि ऐसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में हम कैसे खुद के लिए जगह बनाकर रखें कि कल को अगर ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 करना है तो उसमें हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट कैसे जीतेंगे। ना इस सब के अलावा भारत और क्या कर सकता है? अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके माइंड में कुछ एक आइडिया है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। करियर 247 के बिग सेविंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस करियर 247 के कोर्सेज में एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिला, बट इस मंथ एंड में हम एक मैसिव सेल लेकर आ रहे हैं जो 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी। याद रखिएगा 28 अप्रैल मध्य रात्रि को यह सेल समाप्त हो जाएगी और इस सेल में आपको मिलता है 25% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। और पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक लोग
करियर 247 की मदद से अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं और कई लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे वो प्रमोशन भी पा चुके हैं, क्योंकि करियर 247 की अप्रोच प्राइमरली जॉब फोकस्ड है। हमारा काम सिंपली ये नहीं है कि आपको प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस दे दी, आपने देख ली वीडियो, सर्टिफिकेट आपको दे दिया, नहीं। पहली बात तो जो सर्टिफिकेशन आपको मिलती है फ्रॉम करियर 247, यहाँ पे आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके अलावा करियर 247 आपको यह भी एश्योर करता है कि आप अगर पूरा कोर्स अटेंड करते हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ कोर्स फॉलो करते हैं, तो कम से कम 3 इंटरव्यूज तो करियर 247 आपको दिलवाएगा और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए। आज के समय जॉब मार्केट में देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी बात की है कि पहली जॉब कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हर जगह आप देखोगे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर जेन्युइनली सीरियस हैं, आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इनमें से किसी भी फील्ड में एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है PD10, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए ताकि 25% डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स आपको ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस यू वांट और फिर करियर 247 के साथ आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेल अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी और नेक्स्ट मंथ हम आपको और टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो करियर 247 की मदद से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।